बरेली में सप्ताह भर एक से एक उम्दा नाटकों, कहानियों और कविताओं से दिल छू लेने वाले विंडरमेयर थिएटर एंड लिटरेचर फेस्टिवल की आखिरी शाम यादगार बन गई। शायर आशु मिश्रा ने खूबसूरत कलाम के बाद युसरा नकवी ने सुरीली आवाज में गजलें सुनाई। फिर कुमुद मिश्रा के साथ शुभ्रा ज्योति विराट ने मंच पर पुराने चावल नाटक के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया। अगले साल फिर से लौटने की उम्मीद और वादे के साथ फेस्टिवल संपन्न हुआ। इसके बाद थिएटर व फिल्म जगत के जाने माने कलाकार कुमुद मिश्रा और ज्योति विराट की टीम ने फॉर ड्रामा ने पुराने चावल का मंचन किया। नील साइमन के लिखे द शाइन बॉयज को फारूक शायर और अविनाश गौतम ने हिंदी में रूपांतरित किया। निर्देशन सुमित व्यास का रहा। ये नाटक दो ऐसे कॉमेडियंस की कहानी है जो 12 साल बाद अपनी मशहूर कॉमेडी शो लेकर दर्शकों के सामने लौटे हैं। समस्या बस यह है कि अब उनके आपस में बनती नहीं है। पुरानी यादों को मौजूदा उलझनों में लिपटे इस नाटक ने दर्शकों को गुदगुदाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया। कुमुद और शुभ्रा ज्योति के साथ आयशा रजा, घनश्याम ललसा, कीर्ति बीए, दिव्येंद्र सौरभ और प्रशांत पांडे, अभिनीति इस नाटक का सेट विवेक यादव ने तैयार किया। लाइट्स विक्रांत ठाकुर और साउंड देवेंद्र सौरभ ने ऑपरेट किया। आदत असल में अब चूँकि थिएटर पहले से साथी है और शुरुआत से करते रहे हैं, तो मुझे थिएटर का अपना एक सुख है जो मैं भोग रहा हूँ और वो मुझे अच्छा लगता है। हालांकि अब थोड़ा कह पाना मुश्किल होता है कौन ज़्यादा सुख देता है। असल में सिनेमा भी उतना ही सुख देता है, लेकिन चूज़ करना हो तो थिएटर कहना पड़ेगा। सर, पुराने चावल की बात करेंगे हम। पुराने चावल पहले से ही काफ़ी पॉपुलर है। इसको किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये शो, ये प्ले, इसको किस एंगल से देखते हैं आप? शुभ का जवाब जी बिल्कुल, आप दोनों मुश्किल सवाल के जवाब आप दीजिए। अच्छा सवाल। पुराने चावल जो है ये बेसिकली जैसे कि आपने अभी कहा, वो नील साइमन का नाटक है सनशाइन बॉयज, उस पर आधारित है, उसका एक एडेप्टेशन है। और सनशाइन बॉयज जो है वो बहुत पॉपुलर नाटक रहा, खासकर 60s 70s में। उसके ऊपर 2 फिल्में भी बनी हैं। तो उसका जब एडेप्टेशन करने की बात आई तो ये हुआ कि असल में ये थोड़ा सा, मुझे लगता है कि कोई भी काम जब अक्सर जो काम थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगता है और दर्शकों को भी अच्छा लगता है, कई बार वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग से नहीं होती, वो बरबस हो जाता है। तो पुराने चावल के साथ हमारा कुछ ऐसा रहा कि बात ये थी कि हमें एक नाटक करना था पृथ्वी फेस्टिवल के लिए। और उस दौरान जब हमें कहा गया कि आप लोग पृथ्वी फेस्टिवल के लिए कोई शो बनाइए, कोई नाटक तैयार कीजिए, तो हम लोग ढूंढते रहे पहले कि क्या किया जाए इस बार। और ऐसे में पुराने चावल हमारे एक दोस्त के ज़रिए से हाथ लगा। तो फिर दूसरे दोस्त सुमित व्यास, जो खुद बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छा काम मीडिया में कर रहे हैं, थिएटर करते रहे हैं, हमारे ही दोस्त हैं। तो ये बात भी लगी कि भाई सुमित को कहा जाए कि आप डायरेक्ट कीजिए। तो सुमित को स्क्रिप्ट भेजा गया, उन्होंने पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा नाटक। फिर एडेप्टेशन का सवाल आया कि भाई इसको कैसे अडेप्ट किया जाए। तो हमारे और एक दोस्त फरूक, उन्होंने उसको अडेप्ट किया। अविनाश गौतम और एक राइटर हैं, उनके साथ मिलकर उन दोनों ने, दोनों यंग लोग हैं। तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात थी कि अडेप्ट करते हुए उसको एक थोड़ा सा अर्बन यंग सेटिंग में रखें, ताकि आज की जो ऑडियंस है वो ज़्यादा रिलेट कर पाएँ, क्योंकि नाटक थोड़ा पुराना है। तो उसको थोड़ा सा टॉपिकलिटी देने की कोशिश जो है की गई। और फिर नाटक रिहर्सल करते हुए भी कई बार कई चीज़ें बदलती हैं, जैसे कि रिहर्सल का प्रोसेस होता है, उसमें स्क्रिप्ट के लेवल पे भी चीज़ें बदलती हैं। फिर जब डायरेक्टर आता है तो डायरेक्टर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी चीज़ें उसमें घटाता बढ़ाता है। और ऐसे करते करते ये नाटक बन गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि, सच पूछिए तो, कि ऑडियंस को इतनी पसंद आएगी जितनी पसंद आ रही है।
लोग बहुत पसंद कर रहे हैं नाटक को। तो हमने अभी तक जितने भी शोज़ कर पाए हैं, अभी ओपन हुए हैं नवंबर में ये, तो अभी तक जितने शोज़ हुए हैं बम्बई शहर में ही हुए हैं और बहुत पसंद आया है। और इस बार ये पहली बार है कि पुराने चावल का शो बम्बई से बाहर हम लोग कहीं कर रहे हैं, और हमारे लिए सौभाग्य की भी बात है और बहुत खुशी की बात है कि हम बरेली में आके कर रहे हैं। बरेली हमारे लिए दूसरे घर जैसा है। यहाँ पे हम लोग सालों से आ रहे हैं अलग अलग प्रोडक्शंस के साथ। तो पुराने चावल का पहला आउटडोर शो, आउट स्टेशन शो कहना चाहिए, वो हो रहा है बरेली में। तो देखते हैं, लोगों की अपेक्षाएं बनी है तो उस बात का डर भी है कि उनके अपेक्षाओं पे खरा उतरना चाहिए हमारा नाटक। देखते हैं क्या होता है। एक बात ये बताएं कि जब आपने ये काम शुरू किया थिएटर का एक ज़माना पहले और आज, तब आपके चैलेंजेस कुछ और रहे होंगे। आज आपकी परेशानियां या चैलेंजेस क्या हैं? दर्शक का देखने का तरीका, कहानियों को रिसीव करने का अंदाज, या कुछ और? मतलब हम ऑप्शंस देने के बजाय आपसे समझना चाहेंगे आपकी अंदरूनी परेशानियां क्या हैं आजकल, और बाहर आप किन चीज़ों से जूझते हैं थिएटर करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है तो इसमें बहुत लंबा जवाब हो जाएगा। मैं उसको शॉर्ट करूँगा कि देखिए, अब हम थोड़े से एज ए ग्रुप थोड़े सक्षम हो गए कि हम अपने नाटक बना पाते हैं, तो वो हमारे लिए सुविधा हो गई है। स्पेसेस, परफॉर्मेंसेस का स्कोप बढ़ गया है क्योंकि बहुत फेस्टिवल्स होने लगे हैं और बहुत सारी स्पेसेस खुल गई हैं। छोटी स्पेसेस की अब भी कमी है, जैसे ये स्पेस है, एक पटना में एक स्पेस खुली है HOV करके, पृथ्वी तो है ही ट्रेडिशन, तो ऐसी स्पेसेस की कमी है ज़रूर, लेकिन फिर भी हमको अब ऑप्शन ज़्यादा खुल गए। दर्शकों का जहाँ तक सवाल है वो थोड़ा सा उसमें दो धारी तलवार है। एक तो लोगों की दिलचस्पी बढ़ी हुई है, दूसरा कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि समय के चलते इतनी भाग दौड़ है और इतनी उनको रील देखने की आदत हो गई है सबको, हम सब, मैं भी एक दर्शक ही हूँ, कि आपका 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1.5 घंटे का जो अटेंशन स्पैन है वो खींचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर मुझे लगता है नाटक अच्छा है, जैसा कि कल आपने देखा ज्योति डोगरा का, या उसके पहले घनश्याम का नाटक था, या जो डूबा वो पार है, ये सब देख करके थोड़ा पॉजिटिव एक वो मिलता है। क्योंकि कुछ नाटक इनमें, जैसे जो डूबा बिना इंटरवल के 1 घंटा 40 मिनट का था, और कल का भी नाटक लगभग उतना ही बड़ा था, बिना इंटरवल का 2 घंटे का था ऑलमोस्ट, एंड बिना इंटरवल के, और लोग बैठे रहे और लोगों ने उसका सुख भोगा, तो वो एक अच्छी चीज़, अच्छा साइन भी है। तो बस वही है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन की कमी होगी, पेशेंस की कमी होगी। पर अभियान समाचार के लिए आशु बेग की रिपोर्ट, बरेली।